नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सरोकार और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। खबर है दिल्ली से, जहां पर पंजाबी बाग स्टेडियम में भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित एकल श्री राम कथा के दूसरे दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की उपस्थिति रही। कथावाचक भाई श्री रमेश भाई ओझा ने नववर्ष विक्रमी संवत 2082 की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय नववर्ष को वैज्ञानिक और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण बताया। उन्होंने रावण के पतन का उदाहरण देते हुए कहा कि जो धन और संसाधन जनहित में न आए उनका नाश निश्चित है। कथा के दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व और मां गंगा पर भी अपने विचार साझा किए। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एकल श्री राम कथा की सराहना करते हुए इसे भारतवासियों को जोड़ने का माध्यम बताया है। आयोजन में एकल भारत लोक शिक्षा परिषद की प्रमुख ट्रस्टी, संयोजक, मुख्य यजमान और कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रही। सर, एकल श्री राम कथा के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए इस महत्वपूर्ण पहल के लिए जो लोगों को जोड़ने का काम कर रही है? मैं तो राजेश जी के आदेश पर और रमेश भाई ओझा जी विश्व प्रख्यात कथावाचक को सुनने आया था। आज पहली बार हम दोनों आमने सामने हुए और इनसे मैं पूर्व कथा जब सुनता हूँ तो बहुत प्रभावित होता हूँ। आज जो इन्होंने बताया है, विज्ञान और वेद दोनों में एकात्मक संबंध रखना चाहिए, जिससे मानव की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो, विचारधारा एक हो, वेद के प्रति समर्पण भाव हो, राम के प्रति श्रद्धा हो और मानवता के लिए हम सबों को एक साथ रहकर एक पद्धति से देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इससे हमने उनसे सीखने का काम किया। सर, एकल लगातार ऐसी एक्टिविटी करता रहता है जिसमें मैं बधाई देता हूं। मैं तो पहली बार आया हूं, लेकिन जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय, बहुत उच्च विचार का है और इससे मानव समाज को श्रद्धा और स्नेह और प्रेम मिलता है। ये चलता रहे तो भगवान के प्रति स्वतः आकर्षण पैदा हो जाता है। बिल्कुल, जो एकल श्री राम कथा जो चल रही है ये लोगों के कल्याण के लिए है और इससे मानव का कल्याण के साथ साथ जो हमारे नौजवान हैं उनमें एक राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति एक आस्था जगती, एक उनको मार्ग, जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। वो जीवन में राम से सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें जो इस कथा के माध्यम से यहाँ बताई जा रही हैं। तो राम को जब पूजा गया, जब वो वनवास गए, जब उन्होंने लोगों का उद्धार किया, ऋषि मुनियों का जो है उद्धार किया, रावण को मारा, तो जब तक हम, यानी यहाँ सीखने से एक बहुत बड़ी चीज़ ये आती है कि जब हम बच्चे को स्पून फीड कराते रहते हैं तो वो कुछ नहीं सीखता जीवन में। उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वनवासी होना पड़ेगा, तभी जाकर के वो राम के रूप में पूजा जाएगा। यानी वो अपने सेल्फ जो डिपेंड होना पड़ेगा, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं। तो जब तक हम अपने आप में सशक्त, समृद्ध नहीं होंगे, तब तक हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ नहीं सकते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आज के परिदृश्य के अंदर देखा जाए तो हर कदम कदम पर चुनौतियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। उन बाधाओं को काटना है, उनसे आगे निकलना है, तो हमें अपने आप को सशक्त और समृद्ध करना पड़ेगा। और ये राम कथा के माध्यम से बच्चों में, जन जन में ये एक भाव भरने की है कि हम सशक्त हों, समृद्ध हों, तभी हम अपने भारत को समृद्ध बना सकते हैं, सुपर पावर बना सकते हैं। जो हमारी संस्कृति है इसको हम बढ़ा सकते हैं और इसी से हम पूरे विश्व के अंदर जो विश्व गुरु का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान के तहत जो
वनवासी भाइयों को अपनाने का काम कर रहा है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा है, उसका अभी 2025 रजत जयंती वर्ष है, तो हम उसको अच्छे से उसको हम मनाने जा रहे हैं और इसके लिए हमने श्री राम कथा का भव्य आयोजन करा है। यह आयोजन बहुत समय बाद हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो फंड रेजिंग तो है ही है, फंड रेजिंग के साथ साथ भी जो हम भारत लोक शिक्षा का एकल अभियान चला रहे हैं, गांवों में हम लोग जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं या संस्कार शिक्षा बोल सकते हैं आप लोग, हम उनको मुख्य धारा में इस तरह से लाते हैं कि उनको प्रॉपर एजुकेशन देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे रिटेन रहें, तो माइग्रेट ना करें। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट का भी हम काम उनको समझाते हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए विलेज पे हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। तो हम चाहते हैं इस राम कथा के आयोजन से कि हमारे जो नगरवासी हैं, जो ये सपोर्ट करते हैं, हमारे को फंडिंग करते हैं इस काम के लिए, वो इस अभियान से कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस अभियान को सपोर्ट करें। क्योंकि अभी क्या है, हम लोग लगभग 1 लाख गांवों में प्रत्यक्ष रूप से काम कर पा रहे हैं, जबकि हमारी ज़रूरत 6,40,000 गांवों में है। 6,40,000 गांवों में अगर एकल पहुंचता है तो इस देश का स्वरूप बदल जाएगा। जो एक हम सशक्त राष्ट्र निर्माण का सपना देखते हैं, वो सपना सच्चा हो जाएगा और एक सशक्त राष्ट्र हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा हमारा प्रयास है। हमारी कोशिश है कि हमारे राष्ट्र के अंदर में जो आखिरी छोर पे भी व्यक्ति बैठा हुआ है, अंत्योदय करने का हमारा प्रयास है कि वो व्यक्ति हर तरीके से सक्षम हो, अपने आप में सक्षम हो और उसे वहीं गांव में रहते हुए वो संपन्नता मिले, अपने परिवार के साथ रहे, उसे वहाँ से यहाँ छोड़ के अपना शहर परिवार छोड़ के शहरों में ना आना पड़े और वहीं रिटेन करे, जिससे कि और इतना सक्षम बने कि अपने उसको दायित्व पता लगे कि अपने राष्ट्र के लिए मेरे को राष्ट्र निर्माण में क्या दायित्व निभाना है, वो उसके लिए हमारी वो भूमिका है। धन्यवाद।